नमस्कार। आज हम फैमिली एपोसाइनेसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। बाइकार्पेलिटी में ऑर्डर जेनशनलीज के अंदर फैमिली एपोसाइनेसी को शामिल किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कुल है। इस कुल में बहुत विविधता देखी गई है। इसके पादप स्वभाव को लेकर, इसके जायांग में बीजांडन्यास को लेकर, पुष्पक्रम को लेकर इनके अंदर विविधताएं पाई जाती है। उस विविधताओं को हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे और इस फैमिली में आने वाले महत्वपूर्ण वंश और जातियों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी, अर्थात एपोसाइनेसी की वर्गीकृत स्थिति। एपोसाइनेसी का जो वर्गीकरण है उसमें बेंथम एंड हुकर के अनुसार इन्होंने एपोसाइनेसी को किस स्थान पर दिया है वो हम यहां पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिवीजन एंजियोस्पर्म, उसके बाद सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी अर्थात द्विबीजपत्री है। उस बेंथम हुकर ने डाइकोटिलिडनी को जो क्लास में बांटा वो क्लास है गेमोपेटली अर्थात संयुक्त दलीय। इसमें गेमोपेटलस कोरोला होगा। उसके बाद जो गेमोपेटली में 3 सीरीज बेंथम एंड हुकर ने शामिल करी थी, इन्फेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलिटी। इसमें सबसे एडवांस मानी गई थी बाइकार्पेलिटी, जिसमें अंडकों की संख्या प्राय 2 होगी। तो उसमें एपोसाइनेसी की सीरीज है बाइकार्पेलिटी, अर्थात इसमें पहले से स्पष्ट है कि अंडकों की संख्या 2 होगी। उसके बाद जो इसमें बहुत सारे गण हैं, उसमें जो इसका गण है वो है जेनशिएनेलिस। जेनशिएनेलिस गण के अंदर एपोसाइनेसी भी शामिल है और इसकी जो नेबरिंग फैमिली है एस्क्लोपिएडेसी वो भी इसके अंदर शामिल है। तो एपोसाइनेसी और एस्क्लोपिएडेसी ये जो फैमिली है ये बहुत नजदीक फैमिली है। हम आगे जब बात करेंगे तो इन दोनों में अंतर भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। समानताएं बहुत सारी है, इसलिए इनको एक गण में रखा गया है जेनशिएनेलिस में। उसके बाद हम देख रहे हैं फैमिली एपोसाइनेसी। तो ये हमने देखी बेंथम एंड हुकर के अनुसार इसकी वर्गीकृत स्थिति अर्थात सिस्टेमेटिक पोजीशन, एंजियोस्पर्मी, देन डाइकोटिलिडनी, देन गेमोपेटली, देन बाइकार्पेलिटी, देन जेनशिएनेलिस, देन एपोसाइनेसी। इस प्रकार एपोसाइनेसी फैमिली की वर्गीकृत स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पर बताई है कि आपके कोर्स में जेनशिएनेलिस के अंदर 2 फैमिली शामिल है, एपोसाइनेसी और एस्क्लोपिएडेसी। तो एग्जामिनर दोनों में डिफरेंस भी वहां पर पूछता है। उसके बाद हम देख रहे हैं इस फैमिली के विभेदक लक्षण, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी, अर्थात कुल एपोसाइनेसी के विशिष्ट लक्षण। इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण है उसको सूचीबद्ध करके कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, और बाकी जब पूरी फैमिली को वर्णन किया जाएगा तब इसमें फिर देखा जाएगा इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। अभी इनको 7-8 कैरेक्टर्स को सूचीबद्ध करके यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जैसे इसमें जो अधिकांश सदस्य इस फैमिली के वो या तो काष्ठीय आरोही होंगे या वृक्ष होंगे अथवा क्षुप होंगे, अर्थात मेनली जो होंगे वो लाइनास अर्थात वुडी लाइनास, काष्ठीय आरोही या ट्री और श्रब होंगे, वृक्ष और श्रब। और इनके अंदर शाख बहुत कम होंगे, हर्ब्स की संख्या कम होगी। जैसे हम बात करेंगे कैथारेंथस रोजियस, सदाबहार, वो इस फैमिली का एक शाखीय पादप है, हर्ब्स है। अन्यथा अदर जो दूसरे प्लांट जो इसके अंदर आएंगे वो आएंगे ट्री होंगे या इनके अंदर आने वाले जो है वो श्रब होंगे, और कुछ इसके अंदर लाइनास, कटहलताएं इनके अंदर शामिल होंगे। दूसरी बात, पौधों के समस्त भागों में लेटेक्स की उपस्थिति एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। फैमिली एपोसाइनेसी में भी और फैमिली एस्क्लोपिएडेसी में भी दोनों के अंदर ही लेटेक्स उपस्थित होगा। तो इनके अंदर तने से, पत्ती से, फल से, एपोसाइनेसी के अंदर हम देखेंगे स्पेशल रूप से कि इनके अंदर पत्ती से, तने से, फल से, इनके अंदर समस्त भागों में रबड़ शीट की उपस्थिति अर्थात प्रेजेंस ऑफ लेटेक्स प्लांट ऑर्गन्स, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें लेटेक्स उपस्थित होगा। इनकी जो पत्तियां हैं पर्ण, वो सरल एवं अनुपर्णी प्रकार की होंगी। इनकी जो पत्तियां हैं वो सिंपल है, बहुत सी में सम्मुख क्रोशित पत्तियां भी हो सकती है, बहुत सी में वर्टिसिलेट अर्थात चक्री पत्तियां भी हो सकती है, लेकिन ये एक्स स्टिपुलेट अर्थात अनुपत्री पत्तियां यहाँ पर पाई जाएंगी। उसके बाद जो पुष्पक्रम है वो आवश्यक रूप से ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम होगा, अर्थात साइम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर होगा। उसमें किस प्रकार की कंडीशन ये बनाएंगे वो हम वहां पर देखेंगे। एकल कक्षस्थय, समशिक ससीमाक्षय, शीर्ष ससीमाक्षय या अम्बेलेट पेनिकल साइम है वो एक डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो पुष्पक्रम का प्रकार है वो होगा साइमोस। उसके बाद जो दलपुंज की शेप है, आकृति है,
वो भी एक इंपॉर्टेंट है इस फैमिली के अंदर, उसी वजह से सुंदर फूल बनाते हैं, सुंदर आकृति बनती है इनकी। वह दलपुंज जो है दीवटाकार, जिसको कहेंगे हम साल्वर शेप्ड, या चक्राकार या रोटेट होगा, या कीपाकार जिसको कहेंगे इन्फंडिबुलिफॉर्म फनल शेप्ड, इस प्रकार का दलपुंज होगा। जो दलपुंज की शेप हम देख रहे हैं, द शेप ऑफ द कोरोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आइदर साल्वर शेप्ड और रोटेट और इन्फंडिबुलिफॉर्म, अधिकांश में हम देखेंगे कि कीपाकार होगा, जैसे थेबिशिया पेरुवियाना के अंदर कहीं के अंदर कीपाकार कंडीशन होगी, लेकिन कैथारेंथस रोजियस में दीवटाकार होगा, इस प्रकार का साल्वर शेप्ड होगा। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर्स है इनके अंदर कि इनका जो दलपुंज का आकार है वो इस प्रकार का हो सकता है, दीवटाकार, चक्राकार या कीपाकार मेनली। और इनका जो विन्यास दलपुंज का वो व्यवर्तित होगा, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये किस प्रकार का होगा, इनका जो दल ट्विस्टेड प्रकार का, व्यवर्तित प्रकार का, कॉन्ट्रेटेड प्रकार का, इस प्रकार का इनका दलपुंज विन्यास पाएगा। नंबर ऑफ स्टेमेंस कितने होंगे, पुंकेसरों की संख्या 5 है, नंबर ऑफ स्टेमेंस 5, और वो होंगे दललग्न पुंकेसर, अर्थात एपिपेटलस कंडीशन वहां पर देखने को मिलेगी, एपिपेटलस कंडीशन। पुंकेसर के बाद जायंग, क्योंकि ये स्पष्ट है कि ये बाइकार्बिलिटी में आ रहा है द्विअंडपी में, तो अंडकों की संख्या 2। जायंग में हम देख रहे हैं द्विअंडपी बाइकार्बिलरी, और अंडाशय स्वतंत्र है, कई कंडीशन में भी हो सकता है, परंतु वर्तिका संयुक्त हो जाएगी, अथवा पूर्णतः युक्तांडपी कंप्लीटली सिनकार्पस होगा। तो ये जो जायंग में हम देख रहे हैं द्विअंडपीय, अंडाशय स्वतंत्र है इनके अंदर, युक्तांडपी अथवा अंडाशय स्वतंत्र, दोनों प्रकार की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिनकार्पस है या फिर ओवरी फ्री हो सकती है, जबकि वर्तिका व वर्तिकाग्र संयुक्त हो सकते हैं। ये जब जेनेरा टू जेनेरा हम बात करेंगे तब वहां पर इसको कंसिडर करेंगे। और जो बीजांड न्यास का प्रकार है, वो बीजांड न्यास का प्रकार जो है ये विविधता यहाँ पर पैदा करता है, लेकिन प्राय जो बीजांड न्यास का प्रकार है वो सीमांत प्रकार का बीजांड न्यास इनके अंदर पाया जाएगा। लेकिन हम भी देखेंगे कि इनके अंदर बीजांड न्यास जो है वो सीमांत बीजांड न्यास भी है, और इनके अंदर भित्ति बीजांड न्यास भी है, और अक्षी बीजांड न्यास भी। इस फैमिली के बीजांड न्यास की विविधता पूछी जाती है। तो इस फैमिली में जब हम बात करेंगे कि ये युक्तांडपी भी हो सकता है और वियुक्तांडपी भी कुछ कंडीशन में हो सकता है, तो इनमें जो बीजांड न्यास है वो सीमांत बीजांड न्यास हो सकता है जैसे राइटिया में, और अक्षी बीजांड न्यास भी हो सकता है कुछ में, और एलामेंडा में भित्ति बीजांड न्यास, पेराइटल प्रेजेंटेशन भी। तो प्रेजेंटेशन की जो विभिन्नता है वो यहाँ पर देखेंगे। जनरली सीमांत है, लेकिन 3 प्रकार के बीजांड न्यास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सीमांत बीजांड न्यास, कुछ में जो है अक्षी बीजांड न्यास, और कुछ में भित्ति बीजांड न्यास होगा। और जो टाइप ऑफ फ्रूट्स है, फल का प्रकार है, वो इनका जो फल का प्रकार है वो है फोलिकल प्रकार का फल इनके अंदर पाया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर सूचीबद्ध करके लिखे हैं एपोसाइनेसी के विशिष्ट लक्षण, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी। और जब हम इनको पढ़ेंगे अभी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और फ्लोरल कैरेक्टर्स को, तो और स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास निकल के आएंगे जिससे हम और बात करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने देखा इनके स्पेशल कैरेक्टर्स, देखने जा रहे हैं इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी, अर्थात इसके जो वर्धी लक्षण है उनकी परास, अर्थात काय के लक्षणों की परास, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर तक ही सीमित है। इसके बाद जो लेक्चर है होगा उसके अंदर हम शामिल करेंगे पुष्पी लक्षणों की परास को, जिसमें पुष्पक्रम, पुष्प, बाह्यदल, दल, पुमंग, जायंग आदि शामिल होंगे। तो आज हम बात करेंगे केवल मात्र रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसकी जो है इनका जो वितरण है उसको। तो इनके जो जेनेरा हैं वो विश्व के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं, अर्थात ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ये पाए जाते हैं। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं इसकी प्रकृति कैसी है, हैबिट एंड हैबिटेट, प्रकृति एवं आवास। जो हमने बात करी कि इसमें जो अधिकांश मेंबर हैं वो वुडी क्लाइंबर्स हैं, श्रब्स हैं, ट्री हैं, हर्ब्स कम है, उसी बात को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि इस कुल के जो अधिकांश सदस्य हैं वो मुख्यतः वुडी क्लाइंबर्स हैं, अर्थात लाइनास है, कठलताएं, जैसे वेलेरिस में, इक्नोकार्पस में, एलामेंडा आदि। कुछ में वृक्ष जैसे बन गए जैसे राइटिया या प्लूमेरिया, वाइटेरिया की भी कही जाती है, राइटिया टिंक्टोरिया, हार्बोरिया, प्लूमेरिया, रुब्रा आदि। तो राइटिया एवं प्लूमेरिया इनमें वृक्ष होंगे। एवं क्षुप कईयों में श्रप प्रकार की है, जैसे नीरियम कनेर जिसको देखते हैं, पीली कनेर अर्थात थेविशिया, इनमें श्रप नेचर ज्यादा है, अर्थात क्षुप प्रवृत्ति है नीरियम में, थेविशिया की प्रजातियों में। तो क्षुप ज्यादा पाए जाते हैं, बहुतायत से पाए जाते हैं, परंतु जो शाकीय सदस्य हैं अर्थात हर्ब्स हैं वो बहुत कम होंगे, जैसे कैथारेंथस जिसका पुराना नाम था विनकारोजिया, सदाबहार,
इन ये हर्ब्स है अपेक्षाकृत कम संख्या में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकृति मुख्यतः ये जो प्लांट है वो काष्ठीय वल्लरी पादप है, वुडी क्लाइंबर्स है, लाइनास है ना। किंतु कई अन्य प्रकृति के पौधे भी इस कुल में हैं, जैसे हमने कहा वुडी क्लाइंबर्स हैं, जैसे कि एलामेंडा आदि में, लेकिन कई अन्य प्रकृति के भी हैं, जैसे बहुवर्षीय शाक, पेरेनियल हर्ब्स, जैसे कैथारेंथस रोजियस जिसकी हमने बात करी, सदाबहार, इसको सामान्य नाम से जानते हैं। वल्लरी क्षुप, ट्यूनर क्षुप हो सकता है, जैसे वेलेरिस सोलेनेसिया। एक बड़ा हम देखें क्षुप, लार्ज शब्स, जैसे नीरियम इंडिकम कनेर है। एक छोटा स्मॉल साइज ट्री या मीडियम साइज ट्री हो जाए, जैसे थेवेशिया निरीफोलिया, थेवेशिया पेरुवियाना इसको कहते हैं, और प्लूमेरिया। और मध्यम आकार का वृक्ष भी बन सकता है, जो आजकल बहुत लगाया जा रहा है, एस्टोनिया। मध्यम आकार का वृक्ष बन जाता है और आजकल सड़क के दोनों तरफ लगाया जा रहा है, बहुत लोकप्रिय हो गया है, एस्टोनिया स्कोलेरिस। तो इसमें जो विविधता है हमने देखी, वुडी क्लाइंबर ज्यादा हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, और हर्ब्स बहुत कम इसके अंदर संख्या के अंदर पाए जाएंगे। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो विविधता बहुत बड़ी है इसके अंदर, इस फैमिली के अंदर। एक तो इसका जो पादप स्वभाव में विविधता है वो पूछी जाती है परीक्षा में, और वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी इसकी जो विविधता है जायांग में है, जिसमें हम देखें कि एक अंडपी भी, युक्तांडपी भी है, युक्तांडपी भी कंडीशन दिखाई दे रही है, और बीजांडन्यास में अलग अलग प्रकार के बीजांडन्यास दिखाई दे रहे हैं। दो विविधता यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो नोट करने लायक है। तो फैमिली एपोसाइनेसी में अभी हमने यहाँ देखी कि किस प्रकार से इनकी प्रकृति में विभिन्नता है, इनकी हैबिट में कि ये किस प्रकार के हो सकते हैं। दे में बी वुडी क्लाइंबर्स, श्रब्स, ट्रीज और समटाइम्स हर्ब्स। इनकी जो जड़ है वो शाखित मूसला जड़ होगी, अर्थात ये ब्रांच टेपरूट। तने में जैसे बात करी कि लेटेक्स उपस्थित है, लीव्स में भी लेटेक्स उपस्थित है, तो इनका जो तना है वो शाखीय अथवा काष्ठीय प्रकार का हो सकता है। अर्थात ये जो तना है वो हर्ब्स हो सकता है या वुडी हो सकता है। अगर छोटा पौधा है जैसे कैथारेंथस है तो उसके अंदर हम कहेंगे शाखीय पौधा है, लेकिन जो श्रब्स हो गए, लाइनास हो गए, जो ट्रीज हैं, उनके अंदर जो तना है वो काष्ठीय होगा, वुडी होगा। ऊर्ध्व या आरोही हो सब प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइंबर की हम बात कर रहे हैं वो बात अगर इनमें पाई जा रहे हैं तो वो आरोही होंगे, और जो पादप है प्लांट वो ऊर्ध्व होंगे, इरेक्ट होंगे। कुछ सदस्य जैसे केरिसा, करोंदा, केरिसा में जो तना है वो शूलमय होता है, स्पाइनी। कुछ मेंबर्स हैं जैसे केरिसा के अंदर जो तना है वो स्पाइनी हो जाएगा, अन्यथा इनमें स्पाइन नहीं पाई जाएगी। और इनके तने और पत्तियों में हमने कहा कि मिल्की लेटेक्स की उपस्थिति होगी, इनके अंदर जो दूधिया रबड़ क्षीर पाया जाएगा। तो इनके जो स्टेम है उसके अंदर मिल्की लेटेक्स की उपस्थिति है, जिसका प्रमुख लक्षण है लेटेक्स यील्डिंग फैमिली है। और इनमें कई प्रजातियां हैं जैसे पीली कनेर और लाल कनेर। इनमें जो टहनियों के द्वारा कायिक प्रजनन की क्षमता भी है, खासतौर से लाल कनेर में हम ये देखते हैं कि इनमें कायिक प्रजनन की क्षमता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं अगर पौधे को लगाना हो। और इनकी जो स्टेम की जो एनाटोमी है उसमें बाइकोलेटरल बंडल की उपस्थिति है, अर्थात उभय फ्लोएमी बंडल की उपस्थिति इस फैमिली का एक रोचक लक्षण है जो इनके अंदर पाया जाएगा, इनके तने के अंदर पाया जाएगा। तो जो फैमिली एपोसाइनेसी है उसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने देखा तने का वो है कि मिल्की लेट्स की उपस्थिति, दूधिया लेट्स पाया जा रहा है। इनका तना ऊर्ध्व है, आरोही है, जो वुडी क्लाइंबर आदि है उनके अंदर क्लाइंब आरोही होगा, अन्यथा ये ऊर्ध्व प्रकार का बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है तना। उसके बाद अब देखने जा रहे हैं कि इनकी पत्तियां जो है वो किस प्रकार की लीव्स है एपोसाइनेसी के अंदर। तो पत्तियों में विभिन्नता है, क्योंकि अंदर नीरियम भी है, इसमें थेवेशिया के अंदर भी, इसमें राइटिया भी पाया जा रहा है, बहुत से प्लांट है। प्लांट की विविधता है स्वभाव में, तो पत्तियों में विविधता है। तो सामान्यतः जो पत्तियां प्रमुख होगी वो होगी क्रोसित अथवा चक्रिक प्रकार की, अर्थात ये जो होंगी डेकुसेट होंगी या वुरल्ड प्रकार की होंगी, वुरल्ड होंगे चक्र में या। तो सामान्यतः प्रमुख क्रोसित अथवा चक्रीय प्रकार की पत्तियां होंगी। थेवेशिया में एकांतरित होगी, अल्टरनेट है, सिंपल है, अथवा ये अननुपर्णी, सरल है अननुपर्णी है, सिंपल और एक्स स्टिपुलेट, जिसकी बात हमने डायग्नोस्टिक कैरेक्टर में भी देखी थी। परंतु जो टेबरनी मोन्टाना एक ऑर्नामेंटल प्लांट है चांदनी, उसमें इंट्रापेट्यूलर स्टिपुल्स पाए जाते हैं। टेबरनी मोन्टाना में इंट्रापेट्यूलर स्टिपुल्स क्योंकि अंतरावर्तक अनुपर्ण पाए जाते हैं, अन्यथा ये अननुपर्णी है, एक्स स्टिपुलेट है इनकी जो पत्तियां। इनकी जो पत्तियां हमने देखी सरल है, अपोजिट है, क्रोसित प्रकार की युग्मक में होगी। नीरियम और राउल्फिया में चक्रिक वर्टिसिलेट होगी। थेवेशिया में ये जो है वो एकांतर प्रकार की हैं, और टेबोनेमोंटाना आदि में इंटरपेटल अनुपर्ण की उपस्थिति होती है। और पर्ण की कक्ष में ग्रंथिल रचनाएं पाई जाती है, जैसे केरिसा में, कैथारेंथस में, एलामेंडा में।
और मिल्की लेटेक्स उपस्थित है। ये हमने बात करी थी कि स्टेम में भी मिल्की लेटेक्स उपस्थित है और इनकी जो पत्तियां हैं उनके अंदर भी मिल्की लेटेक्स। तो आज जो हमने बात करी वो है रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फैमिली एपोसाइनेसी जो एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर फैमिली है, मिल्की लेटेक्स की जिसमें उपस्थिति होगी, उसके अंदर रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की चर्चा आज हमने शामिल करी है। अगले में हम बात करेंगे रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की। धन्यवाद।